शालोम। मैं परमेश्वर का दास पास्टर प्रदीप कुमार आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यीशु के लहू की सामर्थ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय निकालेंगे और 14 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तू गोपर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर नूह को जहाज बनाने का पूरा ब्लू प्रिंट दे रहे हैं और परमेश्वर ने नूह को कहा कि जब तू उस जहाज को बना लेना तो उस पर राल लगाना। ये जो राल जो शब्द है इंग्लिश में पिच करके इस्तेमाल हुआ है और ये जो पिच जो शब्द है 2 बार इंग्लिश में आया है। भीतर और बाहर परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि पिच करना, जहाज को पिच करना। अगर हम इस पिच शब्द को हिब्रू लेक्सिकन में देखें तो जो वर्ड्स जो इस्तेमाल किया गया है H3722, इसका मतलब है कि कफार, जहां से उर्दू शब्द निकलता है कफारा। इसका मतलब होता है कि प्रायश्चित, अटोनमेंट। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो पिच जो शब्द है ये लहू को दिखाता है और परमेश्वर ने नूह को कहा था कि तू लहू से भीतर और बाहर उसको कवर करना। और आप देखते हैं कि नूह का जहाज 1 साल तक उस फ्लड में, उस जल प्रलय में रहा, लेकिन नूह के जहाज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी हानि नहीं हुआ। नूह जो था बाहर से भी और भीतर से भी सुरक्षित था। पूरी दुनिया खत्म हो गई लेकिन नूह का जो जहाज था वो पानी के ऊपर खड़ा होता गया। समस्याओं के ऊपर नूह का जहाज खड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि उस पर लहू लगाना भीतर और बाहर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लहू अटोनमेंट को दिखाता है। लहू जो है प्रायश्चित को दिखाता है। जब जगत में पाप आया, जब आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, उनके बाद जो है परमेश्वर यहोवा ने खुद जो है एक जानवर लेकर जो है उनके पापों का प्रायश्चित किया और उसके बाद जो है उसने उस जानवर के उस जानवर का जो है कपड़ा जो है चमड़ा लिया और उसका वस्त्र उनको पहनाया और उनकी नंगता को परमेश्वर ने ढपा। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जो है उस वाटिका से निकाल दिया है। आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया क्योंकि आदम जो है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञा में वफादार नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा। और जब परमेश्वर ने आदम को निकाला, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि अब तू जब तक अपने माथे से, जब तक तू अपना पसीना नहीं बहाएगा तुझे रोटी नहीं मिलेगी। और वहां से जो है पसीने की शुरुआत हुई। इससे पहले परमेश्वर ने जिस अदन की वाटिका में आदम को रखा था वहां पर जो है पसीना नहीं था। अदन की जो वाटिका थी वो फुली एयर कंडीशनर थी, पूरा जो है एयर कंडीशनर था, पसीना था ही नहीं, क्योंकि अदन की वाटिका बिल्कुल अलौकिक थी, वो स्वर्ग की एक परछाई थी। परमेश्वर ने हेवन में आदम को रखा था। और आप बाइबल में पढ़ते हैं कि पहले के लोग जो हैं, आदम और उसकी पत्नी, उसके बाद उसके जो संतानें उत्पन्न हुई, काफी लंबे लंबे समय तक 800 साल, 900 साल, 1000 साल तक वो जीवित रहते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई थी बहुत ही खूबसूरत थी और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा था। और परमेश्वर ने जो है आकाश में जो है एक पानी की कैनोपी बनाई थी, लेयर बनाया था और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा था।
और वो जो पानी का जो लेयर था, नूह का जो फ्लड आया वो फट गया और वहां से जो है पानी निकला और सारी दुनिया जो है डूब गई। सो पसीने की शुरुआत जो है कि आदम के पाप के बाद हुआ। आज बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि हम तो अपने खून और पसीने की रोटी खाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये खून और पसीने की जो रोटी है ये श्राप की निशानी है। मैं आपके साथ और वचन को शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको ले जाना चाहता हूं इब्रानियों की किताब में। इब्रानियों 9 अध्याय, यहां पर लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय 21 वचन को मैं पढ़ूंगा। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सो यहाँ पर जो है कि जो तंबू जो था, मिलाप वाला तंबू जो मूसा के द्वारा से जो तैयार किया गया था, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सेवा के जितने सामान हैं, जितने बर्तन हैं, उन सब पर लहू छिड़कना। और वचन 9 अध्याय 22 वचन में बताता है कि बिना लहू बहाए हुए पापों की क्षमा नहीं है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब आदम के पाप के बाद जो है जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था पापों की क्षमा के लिए, इजराइल लोग मिलाप वाले तंबू में जाते और जो है कि याजक के अनुसार जो है वो अपना मेमना लेकर जाते थे। जैसा याजक उनको निर्देश देता था वैसा वो मेमना लेकर जाते थे। लेकिन जो याजक जो था वो इससे पहले कि इजरायली प्रजा के लिए बलिदान चढ़ाए, उसको सबसे पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। वो अपने लिए बैल का लहू लेकर जाता था और मिलाप वाले तंबू में जो पवित्र स्थान था, जो अति पवित्र स्थान था, जहां परमेश्वर की हजूरी वास करती थी, जहां पर वाचा का संदूक था, और उस वाचा का संदूक के ऊपर जो ढकना था, जिसे प्रायश्चित का ढकना बोलते हैं, उसके ऊपर वो ले जाकर लहू छिड़कता था, लहू डालता था, पहले अपने लिए फिर इजराइल के पापों के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जानवरों का बलिदान काफी नहीं था कि मनुष्य जाति अपने पापों से मुक्ति पाए, उद्धार पाए। इजरायली लोग मेमना तो लेकर जाते थे, लेकिन उससे उनके पूरा पाप क्षमा नहीं होता था। वो पाप वहीं का वहीं रहता था, सिर्फ उनका इंटरेस्ट कम होता था, मूलधन वहीं का वहीं रहता था, प्रिंसिपल वहीं रहता था, सिर्फ इंटरेस्ट कम होता था उनका। सो बैल, बकरे, मेमने का लहू काफी नहीं था कि मेरे और आपके पापों को धो सके। आज आपको पता है आपके जीवन में जो होने वाली गड़बड़ी है, आपके जीवन में जो होने वाला पाप है, आपके जीवन में जो आज जो असफलताएं हैं, जो आज आपके जीवन में जो नुकसान हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपके जीवन का पाप हो सकता है। और पाप के कारण से जो है कि आप अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, आपके जो है आप बेरोजगार हैं, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आपके परिवार में बहुत ही कलेश और झगड़ा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब पाप आया, पाप के बाद श्राप आया। पाप और श्राप आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनती परमेश्वर तक पहुंचने से रोकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप और श्राप एक दुष्ट आत्माएं हैं, डीमंस हैं ये। और जब तक आप इस पाप और श्राप पर जय नहीं पाएंगे, आप पाप और श्राप से छुटकारा नहीं पाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगी, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता, आप उद्धार का अनुभव नहीं कर सकते। वचन में लिखा है बिना लहू बहाए हुए पापों की क्षमा नहीं होती। सो भेड़ बकरों का लहू काफी नहीं था। हालांकि परमेश्वर ने जानवरों का बलिदान ग्रहण किया, जानवरों का बलिदान ग्रहण किया, लेकिन फिर भी जानवरों का
जो लहू जो था मनुष्य के लहू से काफी घटिया था, इसलिए ये पर्याप्त नहीं था कि सर्वदा के लिए जानवरों का बलिदान, जानवरों का लहू चढ़ाया जाए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये दिन है क्रिसमस के और सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, ठीक है मेरे भाई और बहनों। ये जो क्रिसमस है मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इन दिनों में हम यीशु के जन्म को हम मनाते हैं। यीशु का जन्म ही आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में एक जो है बलिदान बनकर आया, मेमना बनकर आया। यूहन्ना उसके विषय में कहता है कि देखो ये वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। यीशु मसीह कुंवारी स्त्री के द्वारा पैदा हुआ और यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अलौकिक है। यीशु के जन्म में जो है किसी पुरुष का हाथ नहीं है। यीशु का जन्म जो है यहोवा के द्वारा से हुआ, यहोवा के आत्मा के द्वारा से हुआ, यहोवा के खून के द्वारा से हुआ। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर का खून ही, परमेश्वर का लहू ही, परमेश्वर का रक्त ही हमारे और आपके पापों को धो सकता है। क्योंकि आदम ने पाप किया, उसके परिणाम जो है पाप ने सब मनुष्य के ऊपर राज किया। आदम के बाद जितनी जनरेशन पैदा हुई और आगे जितनी पैदा होंगी, पाप ने सबको जो है बंदी बना लिया। एक व्यक्ति के द्वारा जगत में पाप आया, लेकिन यीशु मसीह जब इस जगत में आता है, बाइबल बताती है उसके विषय में इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसने भक्ति का जीवन जिया। उसने जो है दीन बना, नम्र बना, पवित्र जीवन जीने के कारण से और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण से जो है कि वो हमें पाप से छुड़ाता है। देखिए, आदम के पाप के कारण से, आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से पूरा जगत पापी हो गया। पूरा जगत जो है आज्ञा उल्लंघन के द्वारा से श्राप में पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आता है, उसके बारे में लिखा है कि वो अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने जो है प्रार्थनाएं की, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। और उसकी भक्ति के कारण सुनी गई, और पुत्र होने पर उसने जो है दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया? प्रार्थनाओं का जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया और आज्ञा पालन का जीवन जिया। और यीशु मसीह के पवित्र जीवन जीने के द्वारा से, यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा से और यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा से, यीशु मसीह एक मेमना बनकर आया था। और देखिए, यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्राणों को कोई ले नहीं सकता, मैं स्वयं अपनी इच्छा से मैं उसको तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण को न्यौछावर करता हूं। और यीशु मसीह जब क्रूस पर था, यीशु मसीह बहुत ही अत्यंत पीड़ा में था, अत्यंत तकलीफों में था, क्योंकि उसको कोड़े मारे गए थे और वो कोड़े बहुत ही भयंकर थे। उसका पूरा देह जो है ना छल्ली हो गया था, कांटों का ताज पहना था और कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई थी। रोमी सिपाहियों के द्वारा से कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई थी कि यीशु की मृत्यु ना हो। कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई थी, मतलब ऐसी कठोर सजा दी गई यीशु मसीह को। मैं समझता हूं कि ऐसी कठोर सजा में नॉर्मल व्यक्ति मर जाता। 39 कोड़े लगे, मैक्सिमम रोमी लॉ के अनुसार मैक्सिमम
कोड़े 39 ही लग सकते थे, और जो उनके कोड़े इतने खतरनाक होते थे कि 20 से 25 कोड़े के बीच में ही लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे। क्यों? यीशु मसीह इतना सजा सहने के बाद भी उसको मृत्यु छू नहीं सकी। मृत्यु एक देवता है और वो मौत का देवता यीशु को छू नहीं सका। मेरे प्रिय, जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। बाइबल बताती है जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को हमारे और आपके लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने अपना पवित्र लहू बहाया। उसके मारे जाने के द्वारा से, उसके क्रूस के द्वारा से, उसके गाड़े जाने के द्वारा से जो है, और उसके जी उठने के द्वारा से मुझे और आपको एक नया जीवन मिलता है, उद्धार, पापों से क्षमा, हमें श्रापों से छुटकारा। जब आप इन दिनों में, जब आप क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलो। यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है। यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह आपको पाप और श्रापों से छुड़ाकर वो आपको आशीष देना चाहता है। मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हमने बुराइयां की है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सम्मुख आता हूं और मैं अपने पापों का आपके सामने प्रकट करता हूं। आपके वचन में लिखा है कि आपका लहू हमें सब प्रकार के पापों से धोता है। प्रभु यीशु, मैं अपने पाप को आपके सामने प्रकट करता हूं। मुझ पर दया करो और अपने पवित्र लहू से प्रभु मेरे पाप, अपराध, अधर्म धोकर क्षमा करो। मुझे उद्धार दो, मुझे मुक्ति दो। प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में आओ और पवित्र आत्मा का दान दो। मैं विश्वास करता हूं आपके क्रूस के ऊपर, आपके मृत्यु के ऊपर, आपके कोड़े खाने के ऊपर, आपके जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों का कफारा है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके लहू में कवर करता हूं। जिस प्रकार से नूह ने अपनी जहाज को लहू में कवर किया, मैं अपने आप को, अपने घराने को आपके लहू में कवर करता हूं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, सुनेंगे, सबके जीवन में प्रभु जी उद्धार आए। हर एक जन अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करे और यीशु के लहू के द्वारा से प्रभु जी आशीष पाए, छुटकारा पाए, बीमारियों से, श्रापों से। धन्यवाद देते प्रभु जी, महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मैं फिर से आपके साथ नई वीडियो के साथ मिलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।